भारत में करोड़ों सपने कभी टूटते ही नहीं हैं, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। कारण एक ऐसा डर जो बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि भारत में लोग रिस्क लेने से क्यों डरते हैं। जरा सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसे एक नई सीख दी जाती है कि ज्यादा रिस्क मत लो, जो सुरक्षित है वही करो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वो साइकिल को चलाना ही नहीं सीखता, बल्कि अपने डर के साथ वो जीना सीख जाता। फिर स्कूल में कहते हैं कि अच्छा नंबर ले आओ तो जिंदगी और भी सुरक्षित रहेगी। कॉलेज में कहा जाता है कि अच्छी नौकरी ढूंढ लो, बिजनेस में रिस्क बहुत है। और नौकरी करने के बाद इसे जरूर कहते हैं कि इसको तो मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित कुछ नहीं है। यहीं से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हमारे सपने से नहीं बल्कि हमारे डर से होने लगता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग अपना बिजनेस शुरू करने से ही पहले रुक जाते हैं। हजारों लोग यूट्यूब चैनल बनाना सपना देखते हैं, लेकिन पहला वीडियो कभी वो अपलोड करते ही नहीं है। कई लोग अपनी पसंद का करियर चुनते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं चुनते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। और उससे भी बड़ी है डर, अगर लोग हंसने लगेंगे तो। लेकिन क्या सच में रिस्क लेना सबसे बड़ी गलती है, या फिर हमारा समाज, हमारी परवरिश और हमारा इतिहास हमें बचपन में ऐसा सोचने को मजबूर कर देता है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना जरूरी है। आज से लगभग 70-80 साल पहले भारत आज जैसा नहीं था। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा थी। लाखों परिवारों के पास ना स्थायी थी और ना कोई आर्थिक सुरक्षा। ऐसे समय में लोगों को सबसे जरूरी चीज थी, वो है नौकरी। इसी वजह से सरकारी नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं रह गई, बल्कि पूरे परिवारों की सुरक्षा का प्रतीक बन गई। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा एक अच्छी नौकरी करे और एक अच्छी सैलरी पाए, पेंशन भी मिले और भविष्य की चिंता कभी ना हो। और धीरे धीरे ये सोच एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई। बेटा जो पक्का लगे वही करना, ज्यादा रिस्क मत लो। समय बदला, भारत बदला, नई कंपनी आई और इंटरनेट आ गया। हजारों नए करियर ऑप्शंस भी आ गए, लेकिन हमारी सोच आज भी उतनी ही तेजी से नहीं बदली। यही कारण है कि आज भी जब भी कोई कहता है कि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ या यूट्यूब पर कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले एक सवाल जरूर आता है, अगर नहीं चल पाया तो। ध्यान दीजिए, ये सपनों के खिलाफ नहीं है या उस डर का परिणाम जो कई पीढ़ियों से हमारे परिवारों के साथ चला आ रहा है। क्योंकि जिन्होंने संघर्ष देखा है वो अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते हैं। उनकी नीयत गलत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा की यह सोच कई लोगों के लिए डर में बदल गई। और जब डर हमारे फैसले लेने लगता है, तब इंसान अपनी क्षमता से नहीं बल्कि अपनी आशंकाओं से जिंदगी जीने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ इतिहास ही इसकी वजह है, या हमारा दिमाग भी हमें रिस्क लेने से रोकता है? यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। लेकिन सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि हमारा दिमाग हमें रिस्क लेने से रोकता है। जरा सा एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। अगर आप सड़क पर चल रहे हो, 1000 का नोट मिल गया हो तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर वही नोट गिर जाए तो आपको खुशी से बहुत ज्यादा दुखी। यही इंसान की एक आदत है, हम कुछ नया पाने की खुशी से ज्यादा उसे खोने के डर को महसूस करते हैं। और यही डर रिस्क लेने के समय हमारे सामने आ जाती है। मान लीजिए दो दोस्त है, दोनों की नौकरी सही चल रही है। पहला दोस्त कहता है कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूं। दूसरा तुरंत जवाब देता है, अगर पैसा डूब गया तो, अगर बिजनेस नहीं चला और लोग हंसने लगे तो फिर क्या हो। धीरे धीरे उसके दिमाग में वो चला जाता है और वो अपना स्टार्टअप कभी शुरू ही नहीं कर पाता। यही कहानी हर लाखों लोगों की है जो आजकल इसी ट्रैप में फंसे हैं। कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि अगर व्यू नहीं आए तो क्या होगा। कोई अपनी पसंद की करियर चुनना चाहता है, लेकिन डरता है अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या हो। ध्यान दीजिए, इनमें से ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने कोशिश की, बल्कि वे इसलिए पीछे रह जाते हैं। सबसे बड़ी विफलता असफल होना नहीं बल्कि डर की वजह से शुरुआत न करना होता है। क्या रिस्क लेने का मतलब ये है कि बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ अपने दांव पे लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर सही रिस्क क्या होता है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो डर की वजह से आगे बढ़ने की कोशिश की? आगे की कहानी यही बताती। तो इसका क्या मतलब है कि हमें आंखें बंद कर रिस्क ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रिस्क और लापरवाह दोनों अलग होते हैं। समझदार इंसान बिना सोचे समझे छलांग नहीं लगाता, वो पहले सीखता है, तैयारी करता है और छोटे छोटे कदम उठाता है और फिर आगे बढ़ता है। यही वजह है कि भारत के हजारों लोग यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, बिजनेस और नई नई स्किल के दम पर अपने आप को मजबूत कर चुके हैं। उन्होंने डर को पूरी तरह से खत्म नहीं बल्कि डर के बावजूद पहला कदम उठा। सच तो यह है, हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, हिम्मत का मतलब है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगर आज भी अपने सपने को कल पर टाल रहे हैं क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो
तो खुद से पहले आप एक सवाल पूछ, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो फिर क्या हो? शायद 10 साल बाद तुम्हें उतना बड़ा दुख नहीं होगा जितना कोशिश न करने का पछतावा हो, क्योंकि हर सफल इंसान की कहानी एक ऐसा दिन जरूर था, वह उसने डर के बावजूद अपना पहला कदम उठाया था, और शायद आपकी कहानी उस पहले कदम का इंतजार कर रही है। याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क जिंदगी भर वही रहना होता है जो आज आप हैं, जबकि आप उसे कई ज्यादा बन सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक बार अपने डर के बारे में सोचने को मजबूर किया तो उसे उन लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए जो अपने सपने को कल पर टाल रहे हैं, जो अपने सपने को डर की वजह से रोक रहे हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी का वह कौन सा सपना है जिसे आपने डर की वजह से नहीं किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, उसको आप किसी तरह से मैनेज करिए, क्योंकि आप अगर कुछ बनेंगे तो फायदा आपका है। तो ऐसी ही रियल इंडियन स्टोरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू।